हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा उस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से कि फ्रैक्शन क्या होता है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है आपसे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला हमने कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये नंबर लाइन क्या होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। जैसे कोई नंबर है 0 1 2 3 4, हमें कोई बोला कि इसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन मतलब एक सीधी रेखा होता है और उस पे हम नंबर को लिखते हैं इक्वल पार्ट में। चलिए आपको लिखकर बताते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक सीधी रेखा बनाया, एक सीधी रेखा, इस पे हमने नंबर्स को लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्टूडेंट्स आपको ध्यान देने वाली इसमें ये बात है कि आप जो नंबर लाइन बनाओगे ना, वो जो नंबर के बीच का जो गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। ये आपको ध्यान देने वाली बहुत अधिक बात है और इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई गलती मत करिएगा। आप सिंपल तरीके से ऐसे याद कर सकते हो कि एक सीधी रेखा जिस पर हम नंबर को इक्वल पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो से हम नंबर लाइन कहते हैं। चलिए पहले आपको ये बता देते हैं सिंपल बहुत क्विकली तरीके से कि होल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे आपको स्टूडेंट्स कोई बोला कि आप 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है। आप एक नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ना स्टूडेंट्स आपका आगे बढ़ते जाएगा 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, अनगिनत आपका नंबर लाइन इक्वल पार्ट में आगे बढ़ता ही जाएगा। आपको कोई बोला कि 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो आपका 2 कहाँ है, 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, ये आपका 2 है ना। यहाँ पे आप नंबर लाइन को 2 पर रिप्रेजेंट कर दिए, हो गया। ऐसे कोई बोला 4 को, तो आपका 4 कहाँ है, आपका 4 यहाँ है। आप नंबर लाइन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, दिखा दिए। अब आया आपको समझ में। चलिए अब ये बताते हैं फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स आप बताओ, आपने एप्पल को तो देखा ही होगा। अरे देखा क्या, आपने तो खाया ही होगा। हमने सवाल ही गलत पूछा, आपने देखा होगा, अरे आपने तो खाया ही होगा एप्पल। अब उस एप्पल को स्टूडेंट आधा कर लो, आधा कर लिए, आधा कर लिए। आधा को क्या बोलते हैं, हाफ। हाफ 1/2। आप आधा को हाफ बोलते हैं ना, कह रहे मुझे हाफ पीस दे दो, मुझे हाफ दे दो, मुझे आधा दे दो, तो उसे हम हाफ बोलते हैं। मतलब उसे हम हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं एप्पल को, हाफ। उसे हम नंबर में लिखते हैं 1/2, 1/2। अब आप ये बताओ, जो आपका 1/2 है वो किससे बड़ा है। आपका 1/2 क्या है, ये 0 से बड़ा है। और ये किससे छोटा है, ये 1 से छोटा है ना। आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 मतलब 0 यानी कुछ नहीं, तो 0 से तो हाफ बड़ा ही होगा। 0 मतलब तो कुछ नहीं होता है, और हाफ से आपका 1 बड़ा है, और 0 और 1 के बीच में आपका हाफ आता है। अब आप हाफ को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बना लोगे। एक नंबर लाइन आपने बना लिया, यहाँ पे आप 0 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पे आप 1 को, आपको हाफ निकालना है। तो आप पूरे नंबर लाइन को लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप 0 और 1
को बना लो और उसके बीच में ही आप का हाफ आएगा, तो आप उसके बीच के हाफ को ही रिप्रेजेंट करना। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको पता है कि इसके और इसके बीच में ये नंबर आने वाला है तो आप उतना ही नंबर को लेना, आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाफ हाफ कितना हुआ? हाफ आप मान लीजिए यहाँ आप एक अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कि आप एक 10 सेंटीमीटर का आप ले लीजिए नंबर लाइन। अब उसका आप हाफ करेंगे। ये आपका कितना सेंटीमीटर का था? ये पूरा था आपका 10 सेंटीमीटर का नंबर लाइन। उसे आप हाफ किए तो आपका हाफ कितना आया? 10 का 5 सेंटीमीटर आया ना, 5 सेंटीमीटर। और हाफ आपका, आपको पता है आप इसको बोलते हो 1/2। तो यहाँ पे तो आपका 1/2 आ गया। ये आप 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। हाफ, हाफ का मतलब बिल्कुल आधा, मतलब बिल्कुल मिडिल वाला वैल्यू। 0 और 1 का हाफ ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप 10 सेंटीमीटर का कोई लाइन ले लिए, खींच लिए और आप हाफ बना लिए, हाफ कर दिए उसे। हाफ मतलब आधा और बिल्कुल मिडिल वाला वैल्यू आप एकदम याद रखिएगा, बिल्कुल मिडिल वाला वैल्यू। अब आया समझ में? अब आप ये हमको बताइए कि 1/3 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ये भी हम बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट। 1/3 ले लिए। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए 1/3 तो मतलब टोटल कितना लेना है? 3 इक्वल पार्ट लेना है। 1/3 है तो 3 इक्वल पार्ट होगा। आप देखिए यहाँ पे 1/2 था तो 2 इक्वल पार्ट हुआ, और 1/3 है तो 3 इक्वल पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम 3 बनाना है तो हमें सिंपली हम 15 सेंटीमीटर में कोई लाइन ले लेते हैं, या हम 6 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। 2 2 2 उसका 3 पार्ट करेंगे तो 2 2 2 आएगा। तो 2 सेंटीमीटर का आपका 3 पार्ट्स बन जाएगा। चलिए आपको समझाने का हम थोड़ा बड़ा नंबर लाइन लेते हैं। हाँ 15 सेंटीमीटर का नंबर लाइन ले लिए। ओके, अब इसको हम 3 पार्ट्स में कर दिए, 1 और 2। आपका 3 पार्ट्स में हो गया ना। और आप यहाँ पे 0 कर दीजिए और यहाँ पर आपका 1। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 1 क्यों है? 1 देखिए हमने आपको बताया था 1 मतलब एक पार्ट। 1 ये पूरा लाइन है, 3 इसका टोटल 3 इक्वल पार्ट्स है। आया समझ में? चलिए अब ये देखिए 1, इसे आप एक अभी तो ना के बराबर ही समझना, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करो। आप कर लिए। आपका मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का है, 15 हो गया पूरा। अब आधा 3 पार्ट में आएगा तो 5 मतलब 5 5 5 10 15 इतना आपका आ गया। और आपको इस पर क्या रिप्रेजेंट करना है? 1/3। ओके, आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो पूरा 3 पार्ट होगा। आपको पता है तो अपॉन में पूरा 3 लिखो, 3 पार्ट से अपॉन में 3 रहेगा क्योंकि आपने 3 पार्ट किया है। अब ऊपर देखिए, आप यहाँ से यहाँ चले, मान लीजिए इतना को आप कलर भर दिए या कुछ भी किए, तो या इसमें ग्राफ बना दे, कुछ भी किए, आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो आप एक पार्ट को कवर कर लिए हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3। अब यहाँ से यहाँ चले तो 2 पार्ट्स को कवर किए, 2/3, और यहाँ से यहाँ चले तो 3। और आपको पता है 3 और 3 कैंसिल आउट होता है तो आपका होता है 1। यह तो आपको पता है। देखिए 2/3 का मतलब होता है 2 पार्ट 3 पार्ट में से है। मतलब ये जो 3 पार्ट्स है
यहाँ पे एक और 1 और 2 पार्ट्स आपका 3 पार्ट्स में से है। ये आपको आया समझ में? अब आप अच्छे से बहुत समझ गए होंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल है, उसके द्वारा और समझा देते हैं। देखिए जैसे आपको कोई सर्कल दे दिया, सॉरी हमने सर्कल अच्छे से बनाया नहीं। आपको कोई सर्कल दे दिया और इसका आपको 5 पार्ट हो गया, इसमें 1 2 3 4 5, और आपको कोई बोला कि इसका 1 पार्ट इसको कलर कर दो। यह का फ्रैक्शन है तो आप 1/5 लिख दिए, फ्रैक्शन ये बनेगा। 5 पार्ट्स है, 1 पार्ट आप कलर कर दिए तो 1/5 बनेगा। बनेगा कि नहीं बताना हमको, बनेगा ना। अब इसको अब वही बोलता है कि इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करिए। तो आप देखिए कैसे करेंगे। आपको हमने बताया कि आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए या मत लिखिए, आगे बढ़िए, वो आपके ऊपर है। चलिए वैसे हम लिख देते हैं, आप इतना लिखिए। अब आपको बोलता है कि 1/5 को, तो आप 0 और 1 के बीच में आप 5 इक्वल पार्ट कर लोगे। 3 4 हुआ आपका। देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5। आपका 5 इक्वल पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए, चलिए 0 से यहाँ पे आपका, चलिए सबके अपॉन में 5 कर लीजिए, अपॉन में 5 कर लीजिए। या मत करिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम समझाने के लिए आपको बोले हैं। आप अपॉन अपॉन में 5 कर लिए। आप 0 से यहाँ तक चले, आपका क्या हुआ, 1 आया। आप इसके आगे चलेंगे, 2 पार्ट्स आप कवर किए तो आएगा 2, लेकिन आपको पूछा है 1/5, तो आपका आंसर यहीं पर आ गया, ये आपका सही है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, वैसे अच्छे से समझ आ गया होगा। जो कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। आप पूछा तो करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियो को देख सकें। और थैंक यू।